हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी चिन्मय परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे 21 अक्टूबर का पीआईबी का करंट अफेयर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी ने एक हेल्पलाइन नंबर निकाला है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूबीडी। ओके, जनरल के लिए नहीं है, ये याद रखना। 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया चल रही है, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो इसी अवसर पे ग्रैंड सेलिब्रेशन पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ओपन किया है एक हेल्पलाइन नंबर जो टोल फ्री है। क्या है वो नंबर? 1800 118711। ओके, और ये किसको काम आएगा? तो एस सी एस टी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। इनिशिएटिव क्वेरीज को फ्रेंडली मैनर में रिजॉल्व करेंगी और ये ऑल वर्किंग डेज में चलेगा, ऑफिस आवर्स के अंदर। एंड जब फॉर्म फिलअप करने में डिफिकल्टी हो या एग्जामिनेशन में या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ क्वेरी हो तो कमीशन इसका जवाब देगी। कौन सा नंबर है? 1800 118711। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिजियस नॉलेज shared by Gujarat based farmer can combat mastitis, an ailment of dairy cattle। इंडिजियस नॉलेज को यूज करके पॉली हर्बल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन बनाई गई है मस्टिस को ट्रीट करने के लिए। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है डेयरी कैटल के अंदर। मस्त्रिका जेल, ये मेडिसिन है मस्त्रिका जेल, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने प्रिपेयर किया है, डेवलप बाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एंड कॉमर्शियलाइज किया गया है राकेश फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। मस्टिट्स जो एक कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये क्या करता है तो प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, मिल्क की क्वालिटी डिक्रीज कर देता है, जिससे इनकम जनरेशन फार्मर्स की डिक्रीज हो जाती है। और एंटीबायोटिक से एनिमल की ट्रीटमेंट करेंगे तो वो हेल्थ हजार्ड बनेगी पब्लिक के लिए। तो ये इंडिजियस नॉलेज को यूज करके एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये री इन्वेस्टिगेट किया है कि ये जो मेडिसिन है जो गुजरात के फार्मर्स ने बनाई है मस्टिट्स के लिए, ये एक जेल प्रिपेयर किया गया है। ये ट्रॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो कंट्रीज आती है उसमें बहुत बेनिफिशियल है। और इसका पेटेंट जाता है श्री बिचारा भाई समत भाई देवगनिया। ये है मस्त्रिक जेल, हर्बल रेमेडी फॉर मस्टिट्स। ओके, राकेश फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा श्री हरदीप सिंह पुरी, जो मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्लीन, अफोर्डेबल, रिलायबल, सूटेबल एनर्जी की जरूरत है। स्पीड अप करने के लिए पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी प्राइसेस को कंट्रोल में लाना होगा, वरना बहुत फ्रगाइल हो जाएगी सिचुएशन। ओके, एंड ओपेक कंट्रीज के साथ, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, ओपेक। आगे देखते हैं। अभी का ऑयल एंड गैस का प्राइसेस इंडिया के हिसाब से बहुत हाई है। 85% डिपेंडेंट है इंडिया इंपोर्ट के ऊपर ऑयल का, एंड 55% गैस का। ये 20% ऑफ द टोटल बिल है। ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गया है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। और उस उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सट्रीम वॉलेटाइल एंड हाई प्राइसेस हो गए हैं डोमेस्टिक प्राइस ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के। हाई प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन भी आ गया है एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी बहुत इफेक्ट आई है। तो ये एक वेकअप कॉल है। अगर ये प्राइसेस कंट्रोल में नहीं लाए तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी कुड बी फ्रगाइल। प्राइसेस प्रिडिक्टेबल, डिपेंडेबल एंड स्टेबल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एफर्ट्स तो पूरे लगा रही है इंडिया गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए। अबाउट $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन के लिए, टर्मिनल्स के लिए, रीगैसिफिकेशन फैसिलिटीज के लिए। वन नेशन वन ग्रिड पाइपलाइन की लेंथ भी बढ़ाई गई है, 19,000 किलोमीटर से 35,000 किलोमीटर कर दी है। एक्सप्लोरेशन बढ़ाया गया है, रिफॉर्म्स लाए गए हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है। एंड बायोफ्यूल्स के अंदर भी 10% ऑलरेडी रीच हो गया है टारगेट इथेनॉल ब्लेंडिंग का। और
20% सुन मीट हो जाएगा। ओके, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन, चार्जिंग स्टेशन का इंस्टॉलमेंट, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन मिशन, ये सब भी लॉन्च किया गया है। 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, फिर भी पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इंडिया में सिर्फ 1/3 है वर्ल्ड के हिसाब से। एनर्जी कंजप्शन राइज होगा धीरे धीरे, जैसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025 का सपना देख के आगे चल रहे हैं, तो वैसे एनर्जी का कंजप्शन भी राइज होगा। तो ये सब भी फैक्टर्स हमको इंक्लूड करने होंगे, हमारे माइंड में रखने होंगे और आगे बढ़ना होगा। एनर्जी जस्टिस जो है इंडिया के लिए की ऑब्जेक्टिव है एंड प्रायोरिटी है अभी गवर्नमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिव्यू किया है प्रोग्रेस ऑफ स्पेशल कैंपेन जो 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, डिस्पोजल ऑफ पेंडेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा स्पेस जनरेट की गई है एंड नियरली 4 लाख फाइल्स वीडेड आउट। ये सिर्फ 20 दिन के अंदर किया गया है। स्वच्छता कैंपेन जो चल रहा है, जो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ऑब्स्टिकल अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है वर्ल्ड टू वर्क टुगेदर टू मेक एनर्जी एक्सेस अवेलेबल टू ऑल यूजिंग सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके वर्ल्ड के अंदर सभी को एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एनर्जी एक्सेस की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए, जिसने 800 मिलियन पीपल को एनर्जी प्रोवाइड की है वर्ल्ड वाइड। श्री आर के सिंह जो प्रेसिडेंट है अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने कहा था, ये उन्होंने अभी 4th जनरल असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की थी। 106 कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और ये एक वर्चुअली कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल मीटिंग असेंबली हुई थी 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में। और ये प्रेसिडेंट है आईएसए असेंबली के आर के सिंह, इज ऑल्सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया। तो की इनिशिएटिव्स क्या है 4th जनरल असेंबली के अंदर जो इंक्लूड किए गए थे आईएसए, एंड ये जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी जनरल, वो OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है $1 ट्रिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप के लिए बाय 2030। कितना? $1 ट्रिलियन। अप्रूवल ऑफ ब्लेंडेड फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन फैसिलिटी, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है नेक्स्ट 5 years के लिए। पार्टनरशिप फ्रेम करनी है, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना है। वायबिलिटी गैप फाइनेंसिंग स्कीम अपनानी है, जिससे अफोर्डेबल फाइनेंस होगा सोलर एनर्जी के अंदर अक्रॉस ऑल मेंबरशिप। पार्टनरशिप डिस्कस करनी है ग्लोबल एनर्जी अलायंस के अंदर एंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा किसको? एलडीसीज एंड एसआईडीसीज को। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा मीडिया का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है फॉर 52nd IFFI। IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा के अंदर जो सेलिब्रेट किया जाने वाला है। तो IFFI कब शुरू किया गया था? 1952 के अंदर। मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल एशिया की गिनाई जाती है, ये हर साल गोवा के अंदर होती है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिनेमास को वर्ल्ड के सामने। इससे डिफरेंट फिल्म कल्चर्स के बीच में फ्रेंडशिप रिलेशन प्रमोट होगा, कोऑपरेशन आएगा वर्ल्ड के अंदर। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2021 तक शुरू है और अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वो अप्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जो इंश्योरेंस स्कीम है कोविड-19 में जो फाइट कर रहे थे, उसके लिए जो ये स्कीम है वो 180 डेज के लिए एक्सटेंड की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम कोविड-19 जो
30/3/2020 मतलब 30 मार्च 2020 को लॉन्च की गई थी, जो पर्सनल एक्सीडेंट का कवर ऑफ ₹50 लाख टू 22.12 लाख हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कवर करेंगी। ये प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स को भी कवर करेंगे। फर्दर ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ रिटायर्ड वॉलंटियर लोकल अर्बन बॉडीज कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस ad hoc outsourced staff requirements by the states or central hospitals autonomous hospitals of the center or the state or the union territories aims institute of national importance hospitals of central ministries especially drafted care of COVID-19 patients ये सब भी इसके अंदर कवर होगा। करंट पीरियड के अंदर पॉलिसी एंड होने वाली थी 20/10/2021 को, यानी कि 20 अक्टूबर को ये खत्म होने वाली थी, तो इसको 180 डेज के लिए और भी एक्सटेंड किया गया है। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को। ये हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर है और ये इन्होंने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल फॉर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट को ये प्रमोट करेगा एंड डेवलप किया गया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। किसके द्वारा? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, it will enable the real time monitoring of the projects from the inspection to completion। ओके, इंस्पेक्शन से कंप्लीशन तक का प्रोजेक्ट का रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा इसके द्वारा एंड it is one among many initiatives of military engineering services for scientific management of this organization। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है। 72nd इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप खेली गई थी, तो ये कहाँ खेली गई थी? महाराजा स्टेडियम कोच्चि के अंदर 15 to 20 अक्टूबर के अंदर। इंडियन नेवी, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन एंड इंडियन एयरफोर्स ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 4 days लॉन्ग चैंपियनशिप था। सिग्नल स्कूल अंडर द एजिस ऑफ सदर्न नेवल कमांड एट नेवल बेस कोच्चि के अंदर है, वहां ये हुआ था। फाइनल्स आर्मी रेड एंड एयरफोर्स के बीच में था। लास्ट में इंडियन एयरफोर्स जीत गई एंड चीफ गेस्ट ने ट्रॉफी ईयर 2021-22 की इंडियन एयरफोर्स को दी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग स्ट्रिक्टली नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस टू वर्ल्ड। ओके, इंडिया ने जीएम राइस बनाना ही बंद कर दिया है, बैन कर दिया है, क्योंकि possibility of GMO contamination due to the white rice exported by India is possible ही नहीं है। ओके, क्योंकि इंडिया ने जीएम क्रॉप्स राइस के अंदर तो बंद ही कर लिया। कोई भी कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ जीएम राइस इंडिया के अंदर नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ये राइस ही बैन कर दिया है। क्वेश्चन ही नहीं उठता एक्सपोर्ट का जीएम राइस का इंडिया से यूरोपियन यूनियन तक। ओके, नेक्स्ट है Honorable Prime Minister interacts with the CEOs and experts of global oil and gas sector। जो हमारा गोल है इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था सभी सीईओज को पार्टनरशिप करने के लिए इंडिया के साथ एक्सप्लोरेशन में ऑयल एंड गैस के सेक्टर के अंदर और एनर्जी एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप आगे लिए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी डिस्कस किया था कि लास्ट 7 years के अंदर जो एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसीज, गैस मार्केटिंग पॉलिसीज एंड कोल बेड मीथेन कोल गैसिफिकेशन, ये सब जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, ये सभी आत्मनिर्भर इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आगे भी ऐसे बेनिफिशियल रिफॉर्म्स आते रहेंगे। अगर ऑयल सेक्टर की बात करें तो वो शिफ्ट हो रहा है रिवेन्यू से प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन पर। स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW तक की स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW तक की स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW तक की स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW तक की स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW तक की स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW तक की स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW तक की स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW तक की स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW तक की स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW तक की स्टोरेज फैसिलिटीज की बढ़ाने की, 20 GW तक की 20 GW त
भी बात की थी क्रूड ऑयल के लिए, जिस हिसाब से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025 हमको करना है, उस हिसाब से रैपिडली ग्रोइंग नेचुरल गैस की डिमांड भी बढ़ रही है। इसी के हिसाब से R&D करके प्राइसेस अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड इफेक्टिव होनी चाहिए। ये सब सीईओज एंड एक्सपर्ट्स के साथ बात की थी। ओके, तो ये सारे आज के हमारे इम्पोर्टेंट पीआईबी के करंट अफेयर्स हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।